गले के पिछले हिस्से में बार-बार बलगम का आना, बार-बार गला साफ करने की ज़रूरत महसूस होना। बात करेंगे इसके इलाज की और ऐसी वजूहात की जिसकी वजह से ये होता है। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं स्पेसिफिकली फॉर वायरल इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन खत्म करने के साथ-साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी कॉज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हमारी बॉडी में फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है। नॉर्मली हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया इस फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं, लेकिन अब इनके ना होने की वजह से इस फंगस की ग्रोथ बढ़ जाएगी और ये हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इसके साथ साथ ये साइनोसाइटिस की वजह भी बनता है, जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नाक की कैविटीज में सोजिश हो जाती है और फिर ये बंद नाक, सर दर्द और बहती हुई नाक की वजह बनता है। तो एक छोटे से वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करते करते अब आप एक बड़े मसले में फंस जाते हैं और आपको मज़ीद मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, जो मज़ीद साइड इफ़ेक्ट कॉज करके आपके इम्यून सिस्टम को मज़ीद वीक कर देती हैं। हम इस पर वन बाय वन बात करेंगे और देखेंगे कि हम बगैर मेडिसिन के इसका हल कैसे निकाल सकते हैं। इसका पहला कॉज है गर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे और खुराक की नाली के दरमियान का वॉल प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता। खाना बार बार वापस आकर इरिटेशन, सोजिश और रेशा का कॉज बनता है। ऐसे लोगों को अक्सर एंटासिड यानी मैदे की तेजाबियत कम करने वाली गोली दी जाती है, जिससे मसला और बढ़ जाता है। असल में ये मसला मैदे का तेजाब कम होने की वजह से ही होता है, क्योंकि जब तेजाब कम होता है तो मैदे और खुराक की नाली के दरमियान का वॉल प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता और खाना वापस जाकर एसिड रिफ्लक्स कॉज करता है। बिटेन हाइड्रोक्लोराइड के 3 से 4 कैप्सूल आप खाने से पहले ले सकते हैं। साथ में आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें। आप एंडोस्कोपी जैसे महंगे प्रोसीजर की तरफ भी जा सकते हैं, पर पहले ये तरीका चेक कर लें क्योंकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। एसिड रिफ्लक्स में अक्सर खाने के बाद गैस और बदहजमी होती है। दूसरी वजह हो सकती है पोस्ट नेजल ड्रिप। ये वो कंडीशन जिसमें आपकी नाक की कैविटीज़ के पिछले हिस्से से आपके गले में रेशा गिरता है और आपको खांसने पर मजबूर करता है। ये वायरल और फंगल इन्फेक्शन और उन बायोफिल्म्स की वजह से होता है जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए अपने गिर्द बनाई होती है। हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया ने अपने इर्द गिर्द बायोफिल्म यानी ढाल बनाई होती है ताकि एंटीबायोटिक फ्रेंडली बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया में फर्क कर सके। दांतों में टार्टर, आर्टरीज में प्लेग भी इसकी वजह हो सकती है। ये बायोफिल्म स्लाइमी होती हैं और इनकी वजह से हमारे गले में रेशा बनता है। अगर रेशा का कलर ग्रीनिश या येलोइश है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और अगर ट्रांसपेरेंट है तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। लेकिन ये हर केस में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कभी कभार बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन दोनों भी साथ हो सकते हैं। अगर पोस्ट नेजल ड्रिप ज़्यादा सवेर नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन के गार्गल्स भी कर सकते हैं, या आप सॉल्ट वाटर से नेज़ल रिंस कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट में स्पेशल नेज़ल रिंस बॉटल्स आती हैं, जिससे आप नाक के एक नॉस्ट्रिल यानी नथने में पानी डालते हैं और दूसरे से पानी बाहर आता है। सॉल्ट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ यानी जरासीम को मारने की सलाहियत रखता है और माइल्ड इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए आप 1 कप पानी में ½ टीस्पून नमक मिक्स करें। इस पानी से अपने नाक को अच्छी तरह वॉश कर लें। इसके लिए आप बेबी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल शैम्पू इसलिए नहीं क्योंकि उसमें हार्श केमिकल्स होते हैं जो नाक में सोजिश कर सकते हैं। आप 2 टीस्पून बेबी शैम्पू 4 कप नीम गर्म पानी में मिक्स कर लें और आप इस मिक्सर से दिन में 3 दफ़ा नाक को धोएं। ये आपके नाक में जमे हुए रेशा को भी डिल्यूट कर देगा और उसको लूज कर देगा। अगर आप बेबी शैम्पू के साथ सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं तो ये इस मसले के लिए मोस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। इस मसले के लिए आप पायोडीन भी यूज कर सकते हैं। आप इसको 50% वाटर के साथ डिल्यूट कर लें और अपने नोस्ट्रिल्स यानी नाक के नथनों में लगाएं। ये जरासीम कुश है। बाकी जो मिक्सचर बच जाए उससे आप हर 12 घंटे बाद गरारे कर लें। इस मिक्सचर को 30 सेकंड के लिए अपने गले के पिछले हिस्से में रखें और फिर थूक दें। माहौलियाती आलूदगी भी गले में रेशे का सबब बनती है। इससे बचने के लिए आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। उसके लिए आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग यानी रोज़ा रख सकते हैं। साथ में फूड एलर्जीज़ यानी दूध, दही, लस्सी, मलाई, इन सब से भी रेशा हो सकता है। इन चीज़ों को अवॉइड करें। शुगर को भी अवॉइड करें क्योंकि बॉडी में सोजिश कॉज करती है। और लहसुन को अपनी खुराक में शामिल करें। जब भी खाना खाएं साथ कच्चा लहसुन चबा लें, इससे भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। साथ में ये एंटी माइक्रोबियल भी है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।